जरा इंडिगो का चार्ट लेकर आइए। और इंडिगो आज फिर से फ्रेश हाई के करीब। देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो में शानदार तेज़ी है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर होने से शेयर उड़ रहा है। इसके अलावा तेज़ी के और क्या ट्रिगर्स हैं, बेनी से समझते हैं। बेनी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो लास्ट हफ्ते की बात करें तो क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी उसकी वजह से स्टॉक डाउन था, क्योंकि एयर स्पेस एंड एयर ट्रैवल में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, काफ़ी फ्लाइट कैंसिलेशन भी थी। पर जैसे पहले बताया कि सीज फायर हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव ट्रिगर्स बन जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बन जाता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है। एक तो शॉर्ट टर्म में इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, नोटैम भी आया आज की, जो 32 एयरपोर्ट्स बंद रहने वाले थे 15 मई तक, ऑब्वियसली वो चालू हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड प्राइसेस अभी भी $65 बैरल के आसपास ही चल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। तो उसकी वजह से एविएशन सेक्टर की बात करें या कोई भी एयर कंपनी की बात करें, एविएशन और एयरक्राफ्ट कंपनी की, तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा कॉस्ट उनका जो होता है वो फुल कॉस्ट होता है। तो आरएम कॉस्ट मेनली उनका सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। तो क्रूड प्राइसेस कम रहने की वजह से ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है एविएशन सेक्टर के लिए, स्पेशली इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी। FY25 की बात करें तो यहाँ पे एविएशन ट्रैफिक डेटा है, वहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखी है। आगे जाते हुए एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी ज़्यादा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इंडियन एविएशन ट्रैफिक ग्रोथ FY25 में भी 9% की ग्रोथ हुई थी, उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी नेक्स्ट ईयर में भी। कंपनी की बात करें तो कंपनी की काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक भी है, वो लोग रिसीव करेंगे 1 एयरक्राफ्ट पर वीक। तो FY26 में ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है। Q4 के नंबर्स एक्सपेक्टेड है अच्छे रहेंगे ये टाइम एनालिस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रोथ नॉर्मली Q4 सबड्यूड होता है, पर यहाँ ये टाइम क्या था, महाकुंभ था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है और पॉजिटिव और गुड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q4 में इंटरग्लोब एविएशन से। और लास्टली पैसेंजर ग्रोथ कंट्री में और इंडिया में काफ़ी सारे ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, और ये एक लंबा ट्रिगर और पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंटरग्लोब एविएशन के लिए। वहाँ पे ग्रोथ है एक्सपेक्टेड अराउंड 8 to 10% कैगर ग्रोथ ट्रैवलर्स में, तो उसकी वजह से ये ग्रोथ लीड करेगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी आगे जाते हुए, और इसीलिए आज स्टॉक बासिंग है ट्रेड। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इंडिगो के लिए सारे ट्रिगर्स इस प्राइस में बताने के लिए। एक बार इंडिगो स्क्रीन पे लेके आइएगा और प्लीज़ देखिए। हाँ, डेफिनेटली जब इस क्वार्टर के नंबर आएंगे तो ये पिछले 4-5 दिन का थोड़ा सा जो आई थिंक लॉसेस हैं वो शायद थोड़ा एक इम्पैक्ट डालें, बट एक बार ज़रा प्लीज़ आप इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें। शायद वो जो मई, जून और जुलाई की छुट्टियों का जो एक हमें इम्पैक्ट नज़र आता ना, शायद वो अप्रैल में ही, वो अभी तक नज़र नहीं आया। फ्रेंकली स्पीकिंग इसका 22 अप्रैल को ही टॉप बन गया था, और जो इसने आज इंट्राडे में अभी तक छुआ भी नहीं है। अमित जी एक बात बताइएगा, हालांकि इंट्राडे में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, अभी इसको कहाँ डिप पे पकड़ें, वो पॉइंट क्या होगा? दूसरी बात, अगर 5600 की ट्रेजेक्टरी निकल गई तो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट से कहाँ ले जाएगा? आपका अनुमान क्या कहता है इंटरग्लोब एविएशन पर? जी वीरेन जी, स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंट्राडे गेन्स जरूर इसने गिव अप कर दिए, और वहीं से क्या जहां पिछले बार इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो पहले तो इमीडिएटली इसमें एंटर करना डिफिकल्ट है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली रहें इसमें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 5375 का, और जो इसका लगभग ऑल टाइम हाई है 5600, वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आई थिंक ब्रेकआउट ट्रेड विल बी प्रेफरेबल। एक बार 5650 निकलता है तो इसमें एंटर करें, और तब मेरे ख्याल से 6000 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। ओके, इंटरग्लोब